Good morning, children. Today we are going to learn about classification of computer. Computer can be classified on the basis of their size. Computer size के according classified होते हैं and purpose and working principle. Size, purpose और working principle. Size यानी बड़ा छोटा उसके according. Portable है, non portable है. Working principles means कितना powerful है, किस जगह काम आएगा, everything. Okay, so first is on the basis of size. We can classify computer into the four groups. There are microcomputer. चार ग्रुप है. सबसे पहला है माइक्रो. माइक्रो कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल, यानी किसी एक के द्वारा यूज, किसी इंडिविजुअल के द्वारा यूज किया जाता है. ऐसे कंप्यूटर को माइक्रो कहते हैं. इन द फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप, चाहे वो डेस्कटॉप की फॉर्म में हो. ऑल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर, और इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. दे आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटे होते हैं. द डेस्कटॉप कंप्यूटर आर जनरली सीन इन स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, होम्स. दे आर माइक्रो कंप्यूटर. द मोबाइल कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड बाय द यूज़र ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी. जो मोबाइल कंप्यूटिंग होता है, अपना मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, अल्ट्रा बुक, personal digital assistant, PDAs, e-book reader, portable media, PMP, notebooks, etc. Tablets come without keyboard and mouse and are operated by touch screen. Tablet जो होते हैं वो touch screen होते हैं. So tablets doesn't need any mouse and keyboard. Smartphones are phones with a wireless internet connectivity. Wi-Fi लगा होता है फोन्स के अंदर. लैपटॉप आर सिमिलर टू द ऑपरेशन टू द डेस्कटॉप एंड आर मिनिटराइज एंड ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल यूज़र, वेयर एज नोटबुक आर स्मॉलर देन लैपटॉप्स. अब जो नोटबुक्स होती है वो लैपटॉप से भी थोड़ी छोटी होती है. जैसे देखो नीचे इमेजेस दे रखी है, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप एंड नोटबुक्स. ओके, सो दीज आर माइक्रो कंप्यूटर्स. ओके, एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, PDA कहते हैं. यही एक तरह का हैंड होल्ड डिवाइस है. एक आप हैंड होल्ड भी कह सकते हो इसको. और ये इट इज़ स्मॉलर देन पाम टॉप. जो पाम टॉप आता है थैली पे रख के यूज़ करना है, उससे भी छोटा होता है. PDA आर पॉपुलर एज ए नोन एज ए पाम टॉप. इनको पाम टॉप भी कहते हैं. इट हैज़ ए टच स्क्रीन्स एंड ए मेमोरी कार्ड फॉर स्टोरिंग डेटा. पाम टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ पॉकेट कंप्यूटर्स. पाम टॉप्स को पॉकेट कंप्यूटर्स भी कहते हैं. दीज हैंड हेल्ड डिवाइसेज फंक्शन एज सेल फोन. सेल फोन फैक्स सेंडर्स, यानी आप सेल फोन की तरह यूज़ कर सकते हो, फैक्स सेंडर की तरह यूज़ कर सकते हो. पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन हैव एबिलिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट इज ई बुक रीडर आर यूज टू स्टोर एंड रीड बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. फॉर एग्जाम्पल किंडल. अ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर एंड प्ले ऑडियो, इमेज, वीडियोज एक्सेट्रा. ओके, तो ये ई बुक्स हैं, ये ऑनलाइन बुक्स पढ़ने, मैगजीन्स पढ़ने, न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ही यूज़फुल है. और वीडियो, ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं इनके अंदर. नेक्स्ट इज़ मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1960s. दीज आर लार्जर दैन ए माइक्रो कंप्यूटर. ये 1960s के अंदर बने थे. एक्चुअल में इनका हो गया था, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं. आप इनको घर पे नहीं रख सकते. ओके, in 80s they got replaced by the microcomputer. These computers are usually designed to serve multiple users simultaneously, यानी एक साथ बहुत सारे यूजर इस पे काम कर सकते थे. They are more expensive than microcomputer. बहुत खर्चे, बहुत महंगे होते थे. Some of the mini computers are HP 2100, CDC 1700, VAX series, CDC 160A और Node 100. ये एग्जाम्पल्स हैं मिनी कंप्यूटर के. ओके, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर आर ह्यूज कंप्यूटर दैट कैन ऑक्यूपाई अ इंटायर रूम और इवन अ होल फ्लोर, यानी पूरा एक फ्लोर या एक पूरे रूम के अंदर इनको रखा जाता था. बहुत बड़े होते हैं. मेन फ्रेम कैन बी ऑटोमेटेड मेनी यूजर्स एट अ टाइम. ओके, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत महंगे होते हैं. दे आर मेनली यूज फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं. इनका सारा डेटा इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर ही रहता है. तो वो कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, वो अपने डेटा को स्टोरेज के लिए इन कंप्यूटर्स का यूज़ करती है. ओके, लाइक एयरलाइन, बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेट्रा, ये भी एग्जांपल है, वो भी रखते हैं.
Some of the example of mainframe computers are IBM 4381, PDP-10, and NEC 1610, etc. Okay, now supercomputer. Supercomputer is the fastest computer. Okay, ये सबसे तेज कंप्यूटर है एंड पर्पज प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर प्रोसेस कर सकता है. In other words, supercomputer is the computer normally used to solve numerical computations. Supercomputer are biggest and most powerful computer. Government organization and large industry use them for work that require a lot of numeric calculations such as weather forecasting. अब देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करती है, ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह है लेकिन ये बहुत ह्यूज कैलकुलेशंस करता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी करता है. जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो कैलकुलेशन होती है वो इन्हीं के ऊपर होती है. दीज कंप्यूटर ऑक्यूपाई होल रूम, बहुत बड़ा भी होता है. दीज आर ऑल्सो यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, यानी स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च पे जिस पे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन और रॉकेट साइंस जैसी चीज़ें, रॉकेट साइंस जैसे साइंस यूज होती है वहाँ पे इन कंप्यूटर का यूज़ होता है. ओके, सम ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स आर परम, ताइहन 2, क्योआ, अनुराग. ये अनुराग और परम अपने इंडिया के हैं और परम पदम अभी लेटेस्ट है जो बना हुआ है. ताइहे 2 ये मे बी इन चाइना. ओके, so in next class we will do on the basis of working principle. Okay, bye for this time.